तारीख 20 अप्रैल 2026, वक्त शाम के करीब 4:53। जापान के उत्तरी तट पर बसे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे, तभी अचानक जमीन का सीना फटने लगा। एक ऐसा जोरदार झटका जिसने न सिर्फ उत्तरी जापान को दहला दिया, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर राजधानी टोक्यो की ऊंची ऊंची इमारतों को भी ताश के पत्तों की तरह हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है, लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं है। जमीन शांत हुई थी कि जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने वो चेतावनी जारी कर दी जो किसी भी तटीय देश के लिए सबसे बुरा सपना होती है, सुनामी की चेतावनी। समंदर की लहरें अब मौत बनकर के तट की ओर बढ़ रही हैं और पूरा जापान इस वक्त एक बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है। भूकंप का केंद्र सेनरिकु के तट के पास समंदर की सतह से महज 10 किलोमीटर नीचे था। गहराई जितनी कम होती है, खतरा उतना ही ज्यादा होता है। इस हलचल ने समंदर के भीतर एक विशाल ऊर्जा को जन्म दिया है। मौसम एजेंसी ने साफ कर दिया है कि तटीय इलाकों में 3 मीटर यानी करीब 10 फीट ऊंची सुनामी की लहरें टकरा सकती हैं। डराने वाली बात यह है कि एक बंदरगाह पर 80 सेंटीमीटर ऊंची पहली लहर पहले से ही दस्तक दे चुकी है। प्रशासन ने युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लाउड स्पीकरों पर सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, तटीय इलाकों को तुरंत खाली करें, जितनी जल्दी हो सके ऊंचे स्थानों पर पहुंचें। नदी के किनारों पर बसे लोगों को भी वहां से हटने को कहा गया है, क्योंकि सुनामी का पानी नदियों के जरिए शहरों के भीतर एक तबाही मचा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक इमरजेंसी संकट प्रबंधन टीम बना दी है जो पल पल की स्थिति पर नजर रख रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर जापान में ही बार बार ऐसे विनाशकारी भूकंप क्यों आते हैं? इसका जवाब छिपा है भूगोल में। जापान दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर के पश्चिमी किनारे पर बसा है। ये देश 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है जो आपस में लगातार टकराती रहती है। यही वजह है कि जापान में हर साल औसतन 1500 भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। दुनिया भर में आने वाले बड़े भूकंपों में से करीब 18% अकेले जापान की धरती पर आते हैं। जापान ने खुद को इन झटकों के साथ जीना सिखा लिया है। उसकी इमारतें और उसका सिस्टम दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। लेकिन जब प्रकृति 7.4 जैसी तीव्रता के साथ आती है तो दुनिया की हर तकनीक छोटी पड़ जाती है। आज जब सुनामी की लहरें उठ रही हैं तो हर जापानी नागरिक के जहन में साल 2011 की वो काली तस्वीरें ताज़ा हो गई हैं। उस वक्त 9.0 तीव्रता के भूकंप ने ऐसी सुनामी लाई थी जिसमें 18,500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र तबाह हो गया था। आज का डर भी वही है, कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सुनामी की लहरें एक बार नहीं बल्कि बार बार आती हैं और पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक बाद वाली लहरें हो सकती हैं। इसलिए जब तक चेतावनी पूरी तरह से हट नहीं जाती, किसी को भी सुरक्षित स्थान छोड़ने की इजाज़त नहीं है। जापान के लिए ये रात बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि समंदर की लहरों का मिजाज अगले कुछ घंटों में ये तय करेगा कि तबाही का मंजर कितना बड़ा होगा।